अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ प्रैक्टिस इन जुडिशरी। देखें, अगर हम पंजाब के सिलेबस की बात करें तो पंजाब के सिलेबस के अंदर आपको ये पता है कि पंजाब के सिलेबस के अंदर जो जुडिशरी है यानी कि सिविल जज का एग्ज़ाम है, उसके अंदर टू ईयर्स की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर जो सिंध का सिलेबस है, सिंध के लिए आप एलिजिबल कब होते हैं? जब आप लाइसेंस होल्डर हो जाते हैं। व्हेन यू आर लाइसेंस होल्डर यू कैन अप्लाई फॉर सिविल जज एग्जाम इन सिंध। लेकिन प्रैक्टिस का क्या रोल है? क्या प्रैक्टिस जो है नेसेसरी है? प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए जुडिशियल एग्जाम्स के लिए? देखें, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर पंजाब के अंदर 2 इयर्स प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिस वाला एक अच्छा एडवोकेट ही एक जो है अच्छा जज बन सकता है। सिंध के अंदर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए अगर आप सिंध से हैं तो, या प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए? मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सजेस्ट करूंगा, आप 5 इयर्स एलएलबी को अच्छे तरीके से पढ़ें। उसका जो कंप्लीट सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से पढ़ें। उसके बैरेक्स को बार बार उसको जो है दोहराएं। उसके बाद जब आप एलएलबी कंप्लीट कर लें, लॉ गेट का टेस्ट दे दें, उसके बाद फिर आप क्या करें, प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दें। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि रिसेंटली जब अभी अगर 2022 के अंदर अगर आपने देखा हो कि जो इंटरव्यूज़ के अंदर जो क्वेश्चंस पुट किए गए कैंडिडेट से, वो 50% प्रैक्टिस में से थे। देखिए, प्रैक्टिस के अंदर क्या होता है, देखिए थ्योरी इज़ एन अदर थिंग एंड प्रैक्टिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द थ्योरी। व्हाई इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द थ्योरी? क्योंकि थ्योरी के अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जो प्रैक्टिस के अंदर एडवोकेट जो है उसको अडॉप्ट नहीं करते, और एक कस्टम चलते हुए आ रहे हैं। इस वजह से जो थ्योरी है वो डिफरेंट है और प्रैक्टिस है वो डिफरेंट। अगर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी करते हैं, अगर आप अच्छे तरीके से आपकी थ्योरी भी स्ट्रांग है और आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, मिनिमम 2 से 3 इयर्स अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, नो डाउट आप रिटर्न भी क्वालिफाई कर जाएंगे और नो डाउट आप जो है इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो ड्यूरिंग एलएलबी 3 ईयर 4 ईयर 5th ईयर लास्ट ईयर के अंदर ही अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर उन्होंने करनी ही प्रैक्टिस है, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ यही सोचा हुआ है कि हमने आगे सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस ही करनी है। हमारा जो ड्रीम है एडवोकेट बनने का, हमारा जो ड्रीम है एलएलबी करने का, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एडवोकेसी है। तो नो डाउट वो 4th ईयर के अंदर, 5th ईयर के अंदर अपनी एडवोकेसी और वकालत को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है एलएलबी इसलिए कर रहे हैं, सिंध के अंदर भी हैं और एलएलबी इसलिए कर रहे हैं ताकि आप जो है क्या कर सकें, आप जो है जुडिशरी पास कर सकें, जुडिशरी का एग्ज़ाम दे सकें। तो उसके लिए आप जो है एलएलबी के कंप्लीट सिलेबस को अच्छे तरीके से मिनिमम 1 से 2 टाइम्स गो थ्रू करें। उसके बाद मेजर एक्ट्स माइनर एक्ट्स पर फोकस करें। उसके बाद फिर आप जो है प्रैक्टिस की तरफ जाएं, और प्रैक्टिस उस सीनियर के पास करें जिसके पास काम ज़्यादा हो। अगर कोई ऐसा सीनियर है जिसके पास काम कम है, तो वो नो डाउट आपको कम सिखाएगा। लेकिन जिसके पास काम ज़्यादा होगा वो आपसे काम लेगा, और जब आपसे कोई भी सीनियर काम लेगा, इट मीन्स कि आप ऑटोमेटिकली रन कर रहे हैं, आप ऑटोमेटिकली लर्न कर रहे हैं। तो यहाँ तक हम सिर्फ और सिर्फ इसी बात को क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे कि प्रैक्टिस का क्या रोल है जुडिशरी में। तो प्रैक्टिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जुडिशरी में। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने प्रैक्टिस की ही नहीं है, इनिशियल स्टेज से प्रैक्टिस की ही नहीं है, और वो इंटरव्यू में भी पास हो जाता है, तो उसके लिए क्या क्या आगे चल के उसके लिए जो है मैं ये कहूँ कि वो आगे चल के मजिस्ट्रेट बन भी जाता है। तो मजिस्ट्रेट बनने के बाद तो वो आप ये सोचें कि कोर्ट का वो किस तरीके से निज़ाम चलाएगा, क्योंकि उसने तो प्रैक्टिस की नहीं है। सामने जितने भी एडवोकेट्स हैं उसको उनको डील किस तरीके से करना है, एडवोकेट्स को किस तरीके से वो जो है डील करेगा, और एडवोकेट्स अगर उससे मिसबिहेव कर जाएँ तो वो किस तरीके से डील करेगा, क्योंकि वो उस इनिशियल स्टेज से तो गुज़रा ही नहीं है जिस इनिशियल स्टेज पे एडवोकेट्स खड़े हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आके मजिस्ट्रेट की, सिविल जज की सीट पर आके बैठ गया है। तो उसको तो ये प्रैक्टिस के बारे में कुछ हाव-नाव भी नहीं है।
तो मिनिमम मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप सिंध के अंदर भी हैं तो मिनिमम 2 से 3 इयर्स प्रैक्टिस नेसेसरी है। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई भी सवाल है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।